बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 10.3 थ्योरम का स्टेटमेंट है द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पे फिगर मैंने ड्रॉ किया है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल। मैंने सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर क्या है, ओ है, तो ये लिखा अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए इज़ एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ए क्या है, हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि सर्कल से बाहर है, सर्कल से क्या है, बाहर है। फिर आपको बता रहे टू टेंजेंट्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी एंड ए सी और टू टेंजेंट। ये ए बी और ए सी, यहाँ पे बुक में लाइन सेगमेंट है लेकिन आप लोग ये रे कर दें। और टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड डेट इज पॉइंट ए, पॉइंट ए से ये ए बी और ए सी हमने ड्रॉ किया है। फिर आपको क्या कह रहे, आर इक्वल इन लेंथ। आर का इशारा किसकी तरफ है, टू टेंजेंट्स की तरफ है। द टू टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो टेंजेंट क्या है, ए बी है और ए सी है, तो मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी। अब इसका मतलब ये होगा ए से बी तक और ए से सी तक ये लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन है और लाइन को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ऐसा ये पॉसिबल है कि एक लाइन को आप छोटा सा एक्सटेंड कर दें और दूसरे को ज़्यादा एक्सटेंड करें, फिर तो आप कहोगे कि ये इक्वल इन लेंथ तो नहीं है, तो आप ए बी और ए सी तक कर दें। सही है, तो यहाँ पे मैंने लाइन सेगमेंट लिया है। कंस्ट्रक्शन भी इसके बहुत ज़्यादा ईजी है। जॉइन ओ, ये तो हमने सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ किए ना, तो उसके बाद ओ को ज्वाइन करे बी के साथ, सी के साथ और ए के साथ। तो किस तरह लिखोगे, ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। अब प्रूफ की तरफ आ जाए। प्रूफ के लिए मैंने आपको बहुत आसान किया था। आपको मैंने ये बताया था कि टोटल आपके पास 6 स्टेप्स होते। पहला स्टेप ये है कि दो ट्रायंगल को आप कॉरेस्पॉन्डिंग्स में ले। फिफ्थ स्टेप ये है कि दो ट्रायंगल को जो आपने ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग्स लिए हैं उन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट ले। और चौथा स्टेप ये है जो आपका टू प्रूव है वो लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल कौन से हैं, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी। इन दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग्स में भी लिया और दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट में लिया। लेकिन ये स्टेप नंबर 1 होगा, ये स्टेप नंबर 5 होगा। और यहाँ पे टू प्रूव में देखे मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी, लेकिन यहाँ पे मैंने मेजरमेंट नहीं लिखा, कॉन्ग्रुएंट लिखा है, क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट होते। उसका फिर बाद में मेजरमेंट किस तरह इक्वल होते वो आपको मैं बता देता हूँ। आप आ जाए इनकी रिमेनिंग 3 एलिमेंट किस तरह लिखना है। तो रिमेनिंग 3 एलिमेंट के लिए मैंने आपको बताया, एक गिवन से लिखना है, एक कंस्ट्रक्शन से लिखना है और एक कॉमन से लिखना है। तो इसमें कॉमन क्या है दोनों ट्रायंगल के लिए, ओ ए कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए, इसका रीजन क्या होगा, कॉमन। सेकंड मैंने आपको बताया गिवन से लिखे, तो गिवन में ये है कि हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं। गिवन ये ओ बी और ओ सी ये ए सी और बी से पे परपेंडिकुलर हैं। जब ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो हमने पिछले थ्योरम्स में ये बताया था कि रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री की इक्वल है। मतलब ये है कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। बी और सी कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इसके साथ मैं वर्टिसेस भी लिखता हूँ। बी कौन सा, ए बी ओ, और इसका ए सी ओ। ये दोनों एंगल्स इक्वल है। क्यों इक्वल है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि 90 की इक्वल हैं और बोथ आर राइट। दोनों क्या हैं, राइट एंगल है। रीज़न आपको मैंने बताया क्यों राइट एंगल है। राइट एंगल इसलिए है कि ये रेडियल सेगमेंट है और ये टेंजेंट है। पिछले थ्योरम्स में हमने बताया था कि रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट टू अ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये परपेंडिकुलर हैं, दो हो गए। अब तीसरा ये है, आपको मैंने ये बताया था कि एक सर्कल में अगर हम एक रेडियस को ड्रॉ करें और दूसरे रेडियस को ड्रॉ करें, वो दोनों रेडियाई आपस में क्या होते, इक्वल होते। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल।
और स्टेप नंबर 5 तो हमने ऑलरेडी लिखा है, और फिर मैंने आपको ये जो ऊपर ट्रायंगल हमने कॉरस्पॉन्डिंग लिया, इस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट भी लिया, और इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास हो तो यहाँ पे उसके रीज़न हम क्या लिखते हैं, एच एस लिखते हैं। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ उसका अपोजिट साइड जो है हाइपोटेन्यूज साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये हमारे पास 90 डिग्री है ना, तो ये जब 90 है तो इसका अपोजिट साइड ये है ओ ए है, तो ओ ए भी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, तो एच एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होते, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। यहाँ पे रीज़न क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होते, और ये कॉन्ग्रुएंसी में देखिए नीचे क्या साइन इक्वल का है, ऊपर जो है सिमिलरिटी का है, तो ये इक्वल भी है सेम भी है। जब एक चीज़ कॉन्ग्रुएंट होते तो वो इक्वल ही ज़रूर भी होते, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। लेकिन याद रखिए जब भी आप इक्वलिटी लिखते हैं लाइन सेगमेंट के लिए तो वहाँ पे आप एम का वर्ड ज़रूर यूज़ करें, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी, और इसको हम प्रूव करना था तो प्रूव हो गया।